एक गुरु का शिष्य बहुत बातें किया करता था। वह दिन भर इधर उधर की बातें किया करता था और आश्रम के अन्य सभी शिष्य को सुनाता था। कई शिष्यों को गालियां भी देता था। इसके अलावा वह बहुत सारी गपशप भी किया करता था और वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता था। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना उसे बहुत अच्छा लगता था। वह गुरु के सामने अपने आप को सबसे बुद्धिमान और सिद्ध शिष्य साबित करने की कोशिश किया करता था। वह अपने आप को अन्य शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। वह एक बहुत अमीर परिवार का लड़का था। अगर वह चाहता तो आरामदायक और शानदार जीवन जी सकता था, लेकिन वह सब छोड़ छाड़ कर यहां आश्रम में आया था। वह अपने आप को जानना चाहता था और वह अपने जीवन की सच्चाई की तलाश में था। एक दिन पुजारी ने सभी शिक्षकों को आश्रम में बुलाया और कहा कि आप सभी को अगले 1 महीने तक कुछ संकल्प लेना है। इससे आपका इरादा मजबूत होगा और आपने आत्म बल का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हो। अगर कोई चीज से 1 महीने के पहले अपने संकल्प को तोड़ता है तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस चला जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे या बड़े संकल्प लिए। ज्यादातर शिष्य अपने गुरु को अपना संकल्प बताकर वहां से चले गए, लेकिन वह बातों ने फिर से अपने को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। इसलिए वह गुरु की झोपड़ी में गया और बोला कि गुरुदेव, मुझे कोई बड़ा और महान संकल्प दे। कृपया आप मुझे बताएं कि मैं कौन सा संकल्प लूं। उस बातूनी शिष्य की बातें सुनकर गुरुदेव मुस्कुरा दिए। गुरुदेव ने कहा, तुम अपने अनुसार कोई भी एक संकल्प खोजो। पर बातूनी शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप मुझे कोई भी एक संकल्प दे, कृपया आप मुझे बताइए। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, फिर आप अगले 1 महीने तक बिल्कुल चुप रहेंगे, आप किसी से भी बातें नहीं करेंगे। शिष्य ने कहा, गुरुजी, क्या यह संकल्प है? यह बहुत आसान है, केवल 1 महीने के लिए चुप रहना है। मुझे एक बड़ा संकल्प दें जो मेरे श्रेय के योग्य है, जिसे पूरा करने में मुझे परेशानी हो रही है। गुरु ने कहा, पहले आप इस संकल्प को पूरा करें। शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। वह उसी समय चुप हो गया और मुड़ा और झोपड़ी से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लगा। उसने किसी तरह चुपचाप एक दिन बिताया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उन्हें भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। क्योंकि आश्रम के सभी शिष्य आपस में बात कर रहे थे, वह भी उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था और उनकी बात बंद करना चाहता था, लेकिन उसका निश्चय उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। इसलिए वह सारा दिन केवल मुंह और आंखें ही बनाता रहा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटने वाला था। खाने पीने का भी मन नहीं करता था। वह बस बोलना चाहता था। वह गुरुदेव के पास गया और उनके सामने बैठ गया और उन्हें लिखकर कहा, गुरुदेव, मुझे बोलना है। बिना कहे मुझे सांस नहीं आ रही है। मेरा दम घुट रहा है। मैं अंदर से पागल हो रहा हूं। मैं क्या कर सकता हूं? क्या मुझे अपने संकल्प तोड़ देने चाहिए? गुरुदेव यह पढ़कर मुस्कुरा दिए और कहा कि संकल्प तो टूटने के लिए होते हैं, लेकिन जो व्रत को पूरा करता है वही अपने भीतर की शक्ति को बढ़ा सकता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वही जीवन के पथ पर आगे बढ़ता है। बुद्धि और जागृति संकल्प लेना आपके हाथ में था और उसे तोड़ना आपके ऊपर है। आपके अनेक सहशिष्य संकल्प तोड़कर अपनी दिनचर्या में लौट आए हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने संकल्प को तोड़ भी सकते हैं और अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस जा सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर आज आप इस छोटे से संकल्प को संभाल नहीं पा रहे हैं तो बाकी जिंदगी कैसे संभालते हो? मुझे शक है बाकी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। वैसे भी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। वह शिष्य बिना कुछ कहे वापस चला जाता है और खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लेता है। वह शिष्य केवल झोपड़ी से आवश्यक कार्यों के लिए ही बाहर आता है। बाकी समय वह कुटिया के अंदर ही बैठा रहता था। समय बीते देर नहीं लगती। इसी तरह से 15 दिन बीत जाते हैं। आश्रम के सभी छात्रों का संकल्प लगभग टूट चुका था, लेकिन उस बातूनी शिष्य का संकल्प अभी भी चल रहा था। उसने प्रतिज्ञा लेने के बाद अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला था। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला आदमी चुप कैसे है। 15 दिन बाद वह अपने गुरु के पास गया और लिखित में कहा, हे मालिक, मैं बाहर से चुप हूं, लेकिन मेरे अंदर कई आवाजें हैं। बहुत रोना और शिकायत है। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के सवाल करता रहता है। बाहर से जितना शांत हूं, भीतर उतना ही कोलाहल है। मुझे संदेह है कि मेरा संकल्प अभी भी कायम है या नहीं। शिष्य गुरु को प्रणाम करके चला जाता है और शाम होते ही वह अपनी कुटिया छोड़कर जंगल में चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है।
पर वह शिष्य वापस नहीं आता। आश्रम में सभी को डर था कि जंगली जानवरों ने उसे खा लिया है। इस दौरान लोगों ने उसे खोजने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरुदेव के सभी शिष्यों ने स्वीकार कर लिया था कि जंगली जानवरों ने उस बातूनी शिष्य को अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरुदेव को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, बातूनी शिष्य को क्या हुआ? क्या उसे जानवरों ने मार डाला होगा? गुरुदेव ने कहा, हो सकता है जानवरों ने उसका शिकार किया हो, लेकिन उसके न लौटने का कोई और कारण हो सकता है। हो सकता है कि वह जिस चीज के लिए वहां गया था वह मिल गया हो। शिष्य ने पूछा कि क्या ज्यादा बोलना हानिकारक है? गुरु ने कहा, यह भी मानव जीवन के कई दुखों में से एक है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता, वो हमेशा कुछ ना कुछ कहता रहता है। हमारा आधे से ज्यादा जीवन दुख हमारे अकेले बोलने से होता है। ज्यादातर परिवारों के झगड़े की वजह हमारी बेवजह की बातें होती हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सिर्फ सामने वालों से कहना चाहते हैं जो कुछ भी हमारे मन में है। हम उसे समझाना चाहते हैं कि आप गलत हैं और मैं सही कहां तक सही हूं, क्योंकि दूसरा भी वही कर रहा है, और इस तरह सब एक दूसरे का सड़ा गला सामान ले रहे हैं। तो समय के साथ साथ उन्हीं बातों की परतें गिनते रहते हैं और एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। इस तरह सुनने सुनाने का यह काम जीवन भर चलता रहता है, लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वह अनमोल क्षण खो देते हैं जिसे हम अच्छा जीवन जी सकते थे, जिसका अनुभव किया जा सकता है, जिसमें आनंद पाया जा सकता है। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, सब व्यर्थ जाता है। हम इस पागलपन में क्या खो चुके हैं? केवल कुछ लोगों को पता चलता है, बाकी लोगों को उनके आने का पता नहीं है, जैसे उन्हें उनके जाने का पता नहीं है। शिष्य ने कहा, फिर क्या इसका समाधान है? गुरुदेव ने कहा कि आपके विचारों को पूरी जागरूकता के साथ देखना ही सभी मानसिक समस्याओं से बचने का एकमात्र तरीका है। दोस्तों, वर्तमान में रहें और पूरी सजगता के साथ अपना काम करें। बातूनी शिष्य को आश्रम छोड़े हुए 3 महीने बीत चुके थे, पर उसका कोई समाचार न था। अब तक सब सह शिष्य भी उसके लौटने की आशा छोड़ चुके थे, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी चकित और प्रसन्न हुए। वह एक अलग रूप के साथ जंगल से वापस आया था। उसमें एक अजीब परिवर्तन महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और उसकी आंखों में बड़ा सुकून था। आश्रम में आते ही सभी शिष्यों ने उसे घेर लिया और बातें करने लगे। जितने भी शिष्य उससे बातें करते थे, उन्हें लगता था कि वह पहले की तरह बड़बोले और बातूनी नहीं है। उसके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द बड़े ही मधुर और ध्यान से निकला है। कुछ देर दूसरे शिष्यों से बातें करने के बाद वह गुरुदेव के पास गया। उसने गुरु के पैर छुए और कहा, गुरुजी, क्या मैं अब भी चुप हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में गौर से देखा और कहा, हां, तुम अब भी चुप हो। आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है और आपका संकल्प अभी भी कायम है। इससे गुरुदेव की बातें सुनकर कहता है कि मैं अपने मन को शांत करने के लिए एक गहरे जंगल में चला गया था और वहां शांति की तलाश और मेरे मन में जितनी आशंका थी उसे कम करना चाहता था। लेकिन मैं जितना एकांत में गया, मेरे अंदर की आवाज है उतनी तेजी से बढ़ने लगी। मुझे अपने अंदर की आवाजें सुनाई देने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। जब मैं अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और सह शिष्यों को बातें, इसलिए उस समय मैंने सोचा कि मैं सही था। जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा है। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं कितना गलत हूं। बहुत देर तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर से ये सारी आवाज चली गई। अब मैं अंदर से भी खामोश हूं। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और भीतर कोई आवाज नहीं बची थी। उस दिन पहली बार मुझे मौन का सही अर्थ समझ में आया। कितनी शांति थी मेरे आसपास। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें थीं जो पहले आती थीं, लेकिन मैं उन्हें नहीं सुन सकता था। लेकिन अब मैं उन सभी आवाजों को स्पष्ट रूप से सुन सकता था, जैसे हवा की आवाज, पक्षियों के चहकने की आवाज, बहते पानी की आवाज, भौरों की गुनगुनाहट की आवाज। मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी। मैंने अपने आसपास इतनी शांति कभी महसूस नहीं की। मैंने पहली बार है जब मैंने शांति भंग करने के लिए अपने मुंह से एक शब्द निकाला तो मैं चिल्लाया हूं, हे भगवान, ये किस प्रकार की शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? क्या हुआ? लेकिन मेरे चिल्लाने पर भी कि शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ वैसा ही है जैसा बाहर पहले से सन्नाटा था और अंदर भी। हे मालिक,
मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल अकेला हूं। मैं चुप हूं, भीड़ में भी हूं, मैं अकेला हूं और अंदर से अकेला हूं। मैं तब भी अकेला हूं जब मैं अपने आप में शोर मचाना चाहता हूं। अब सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुना जाता है। गुरु ने कहा, जब तक बाहर बातें करते रहेंगे भीतर अशांति होगी। जिस दिन हम अपने भीतर की ओर मुड़ेंगे तो हमारे मुंह से जो भी निकलेगा हम शांत रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं वे ज्यादातर हमारे बोलने से ही पैदा होती हैं, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बात करते हैं। हम दूसरे व्यक्ति की बात नहीं सुनना चाहते हैं, बल्कि चाहते हैं कि वह बात करना बंद कर दे। हम उसे बताना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। हम उसे अपनी सारी क्षमताएं दिखाना चाहते हैं। बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य रह जाता है। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। उन्होंने कभी चुप रहना नहीं सीखा, क्योंकि खामोश रहने से ही वो खुद को छोटा महसूस करते हैं। दुनिया के सारे युद्धों की वजह हमारी ही बोलती है, इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि बेकार की बातें करने से ऊर्जा बर्बाद होती है और बोलने से हम कभी अंदर की बातें नहीं सुन सकते। इसलिए हमें हमेशा यह एहसास होना चाहिए कि हम ज्यादा ना बोले, न ज्यादा सुनना पड़े। हम अकेले रहें और शांत रहें, ताकि वे आसानी से भीतर की यात्रा कर सकें। लेकिन कोई चाहे तो इस दुनिया में रहकर भी एकांत में रह सकता है। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि व्यर्थ बोलने से आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, और ऐसा कहना हमें वापस भीतर नहीं जाने देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जो अपने भीतर यात्रा करना चाहते हैं उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।